आज है इंग्लिश। ये अल्फाबेट अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला। बोर्ड है ये सब बच्चे। थोड़ा इधर अल्फाबेट की तरफ घुमाओ, समझाना है इंग्लिश। देखो हिंदी वर्णमाला, छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ऊ, रिस ए आए ओ औ अं आह लिखा है। इमर रे ना लिखा, अच्छा है रिस ठीक। ये कौन चीज है? ऊपर यू देखो लिखा है स्वर। स्वर लिखा है। हिंदी वर्णमालम स्वर ऊपर होती ही अलग। सबसे पहले जब पढ़ाई चालू करिए हिंदी वर्णमाला तो स्वर प्रयोग स्वर अलग होती है। स्वर क्या कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिनसे मात्राएं लगती हैं ऐसे अक्षरों को स्वर कहते हैं। समझ में आई? उसके बाद ये देखो नीचे लिखा है व्यंजन। लिखा है का खा दा दा अंगा चाचा जा जा, यहाँ ताता दादा अड़ा ताता दादा माँ ताता दादा माँ यारा लावा सा तलवी सा है। यह है सतकोण वाला सा, यानी पिछली सा जंती साहिता बोलते हैं। हा छा यू है छा ता जा। एक और अक्षर आवत है नीचे इमा विलुप्त है अड़ा अढ़ा। जैसे लिखा हो लिखना हो लड़की तो वह ला और अड़ा, वह औकामा बड़ी की मात्रा की लड़की ऐसे लिखा जाए तो वो अड़ा और अड़ा इमा गाय है। ऐसा समझो यह हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में स्वर ऊपर है, व्यंजन नीचे है, यानी स्वर अलग लिखे हैं, व्यंजन नीचे लिखे हैं, अलग लिखे हैं। स्वर जो है जिनकी मात्राएं लगती हैं उनसे उनका स्वर कहते हैं, वही अलग लिखे हैं। और जो मात्राओं की सहायता से पढ़े जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, वही अलग लिखे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा ना है। यह देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 26 अक्षर है। 26 अक्षर में यहाँ स्वर व्यंजन अलग अलग ना है। समझ में बात? इमा जैसे हिंदी वर्णमाला स्वर अलग व्यंजन अलग, ऐसे नहीं अंग्रेजी वर्णमाला स्वर और व्यंजन अलग अलग ना है। अलग अलग ना ही। अंग्रेजी वर्णमाला स्वर और व्यंजन एक ही होते ही लिखे। 26 अक्षर हैं। अत्ता समझ में आवा? अब इधर थोड़ा कर दो। हाँ पढ़ेंगे बनक शुरू है। हाँ देखो आदि बताई जाए। लेटर माने पत्र, लेटर माने अक्षर। अब जैसे एक चीज करे माने दो ही है, लेकिन अंग्रेजी में सिंस देखा जाती। सिंस माने वक्त मौजूद। अब यहाँ पर हम पढ़ाए रहे हैं अंग्रेजी तो कोई पत्र का जिक्र है, अंग्रेजी पढ़ाए रहे, अक्षर का जिक्र है, शब्द का जिक्र है, सेंटेंस का जिक्र है। पत्र केरा मौजूद यहाँ पर नहीं बैठ रहा, इसलिए सिंस से नहीं पत्र निकाल दिया कि यहाँ पर लेटर माने अक्षर से हमको मतलब है। लेटर माने अक्षर हम मनी बात। और जहां पर जरूरत है पत्र के लिए, जैसे कोई लव लेटर हो या कहीं पर कोई चिट्ठी भेजनी हो तो वहां पर लेटर माने पत्र माना जाएगा, वहां पर अक्षर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई? लेटर माने अक्षर। कुल लेटर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? कुल कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 कुल लेटर होती मत
26 लेटर में यहाँ 5 वावेल होते, 21 कॉन्सोनेंट होते। वावेल माने स्वर, वावेल माने स्वर और कॉन्सोनेंट माने व्यंजन। तो वावेल में कई होते हैं? 5। वावेल, वावेल्स लिखा दी है क्योंकि 5 है। अगर एक लिखे तो वावेल लिखा जाती। कई होते हैं? 5। कौन कौन? ए कामा, ई कामा, आई कामा, ओ कामा, यू, ये 5 होते हैं वावेल। इनसे मात्राएं लगती हैं। वावेल माने यहाँ पर हिंदी में लिख दियो स्वर, ब्रैकेट हम कह दियो, ठीक। जगह मान ले लियो डायरी पर। अच्छा समझ में आवा? नीचे बाकी 21 जो बचे वही होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग CONSON, CONSON, ANTS, ANTS, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स कहते हैं बाकी के 21 लेटर अत्ता समझ मावा? नोट कर लो फिर मिटाई। स्पेलिंग गलत ना हो के सब चीजें याद करे कि स्पेलिंग सही, इससे देख देख लिख रहे हैं ताकि गलत ना हो। यहां पर व्यंजन लिख लियो, ब्रैकेट हम व्यंजन या मात्रा ना लगी, व्यंजन लिखा जाते। बढ़िया बढ़िया डायरी पर लिखो। अच्छा समझ में आवा? मिटाई दे। देखो सबसे छोटा अक्षर, ठीक। अक्षर में यहाँ 2 चीजें होगी। 26 अक्षर है कुल। 26 अक्षर में 5 वावेल होगी, 21 कॉन्सोनेंट। इसके बाद आवती वर्ड WORD, वर्ड। वर्ड माने शब्द, जो लिखा है वर्ड। उच्चारण है ये वर्ड। वर्ड माने होता है संसार, और दूसरा माने होता है शब्द। समझ में आवा? वर्ड माने कि पूरे वर्ड में कोई चीज ना आती है, और दूसरा माने शब्द। तो यहाँ पर हमको शब्द से लेना, माने यहाँ पर कौन सा लेना? शब्द। समझ में आवा? किसे कहते हैं? हाँ, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड की परिभाषा वर्ड की परिभाषा मालूम हो तो ठीक। 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिला कर, 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिलाकर यदि पूरा अर्थ
निकालें तो उसे वर्ड कहते हैं। यदि अर्थ ना निकले तो वह हिंदी में लिखे देखन वर्ड वर्ड नहीं होता है। जैसे है, बोलो ना, सी ए टी कैट, कैट सी प्लस ए प्लस टी बराबर कैट। कैट माने बिल्ली, ठीक। एम प्लस ए प्लस टी मैट, मैट माने चटाई, ठीक। तो ये वर्ड है और जिसका पूरा अर्थ ना निकले, चाहे पूरी ABCD आइटम लिख दी जाए, वर्ड ना होते। अब समझो, दो या दो से अधिक अक्षर आपस में मिलाकर, दो अक्षर आपस में मिल जाए या दो से ज्यादा, 3 4 5 6, कोई कोई ऐसे होते हैं शब्द, वर्ड माने शब्द, कोई कोई ऐसे शब्द होते जिनमें 8 10 अक्षर आपस में लिखे होते हैं, पूरा पढ़ा हो जाते। जैसे नॉलेज, नॉलेज लिखा होते कनऊ लदिगे, पढ़ा जाती नॉलेज। एक चीज समझो, अंग्रेजी करे नियम गणित करे तरीके से नहीं पक्के ना है, शरारत ना है, बोलो ना, आपस में बतवाओ ना, खाली लिखो। अंग्रेजी करे नियम गणित तरह पक्के ना है, गणित करे जितने सूत्र है पक्के हैं, उसमें कोई अपवाद नहीं है। अगर लिखा है समान चिन्हों पे जुड़ता है तो समान चिन्हों पे जुड़ेगा ही जुड़ेगा, घटेगा नहीं। अंग्रेजी में बहुत से अपवाद हैं, नियम बहुत हैं, अंग्रेजी के सारे नियम पढ़ेगा, लेकिन वहां जगह जगह पर अपवाद है, यानी नियम का उल्लंघन किया जाते, नियम कह रहा कुछ और करना पड़ते कुछ और। जैसे लिखा होते अंग्रेजी में यहाँ नॉलेज, पर लिखा होते कनऊ लदिगे, पढ़ा जाती नॉलेज। अंग्रेजी में कैप्टन के सेकंड के जब भी पद लिखा होते कैपिस्टन, लिखा होते कैपिस्टन, कैपिस्टन और पढ़ा जाते कैप्टन। ऐसा लिखा होते लिस्टन, पढ़ा जाती लेसन। समझ में हुआ? तमाम ऐसी चीजें हैं, जैसे पढ़ा लिखा होते वराइट, WRITE, वराइट, वराइट लिखा होते लेकिन पढ़ा जाते राइट, पढ़ा जाती राइट, W साइलेंट। तमाम ऐसी चीजें ही बहुत जगह अपवाद है अंग्रेजी में। तो नियम बहुत पक्के ना समझो, गणित के नियम बिल्कुल पक्के, 100% पक्के, जो बात बताएगी वह हुई है। लेकिन अंग्रेजी के नियम पक्के ना, इसमें अपवाद है, अंग्रेजी नियम निराले हैं। ये निराले कहाँ है, कौन चीज अपवाद है, ये पढ़ते पढ़ते जाने पे हो। जहां पर जो अपवाद है वह फिर बता दिया कि वह फिर लिख लो और दिमाग हम अपने फीड कर लो, हमेशा याद रखो, पूरी जिंदगी भर, जिंदगी बाद खत्म अपवाद। समझ में आई बात? इसलिए जब दो या दो से अधिक अक्षर आपस में मिलकर यदि पूरा पूरा अर्थ निकालें उसे वर्ड कहते हैं। यदि अर्थ ना निकले तो वह वर्ड नहीं होता है। जैसे C प्लस A प्लस T, यानी C और A और T 3 अक्षर आपस में जुड़े नहीं, अलग अलग अक्षर हैं,
लेकिन इनका हम जोड़ दें तो हो गया कैट, CAT कैट। कैट माने बिल्ली, तो ये शब्द हो गया। अगर बिल्ली माने ना होता तो शब्द ना होता। MAT मैट, मैट माने चटाई। RAT रैट, रैट माने चूहा। BAT बैट, बैट माने। ऐसे जितने माने हैं कहीं ना कोई अब कोई ऐसी चीज आ जाए जिसका कोई माने ना हो, जैसे लिख दो R प्लस A प्लस T प्लस C प्लस D, तो क्या हुआ RATCB। C कहाँ रहे बेटा बाबा, कोई कोई शब्द ही ना है इका माने कुछ निकलते। अगर जबरदस्ती में यहाँ पे का कुछ पढ़ सकत हो मिलाए के यहाँ वर्तनी स्पेलिंग मिलाए पढ़ सकत हो, लेकिन इका माने कुछ नहीं। तो जिका माने कुछ ना हुआ, चाहे 2 अक्षर आपस में जुड़े हो, चाहे 3 जुड़े हो, चाहे 4 जुड़े हो, चाहे 10 जुड़े हो, चाहे पूरी ABCD 26 अक्षर जुड़े हो, अगर माने कोई ना है तो वो शब्द नहीं है। शब्द की परिभाषा यह ना है कि जब 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में जुड़कर एक शब्द बनाते हैं, यह नहीं है। 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में जुड़कर यदि पूरा पूरा अर्थ निकले तो उसे शब्द कहते हैं। यदि अर्थ ना निकले तो वह वर्ड शब्द नहीं होता है। वह यदि अर्थ ना निकले तो वह वर्ड नहीं होता है, वर्ड माने शब्द नहीं होता है। समझ मामा, ये अपवाद हम मिटाई दे नहीं, यहो नोट हो जी। अत्ता समझ मामा, 20 मिनट तक का बस होना है। हाँ देखो, सेंटेंस SENTENCE सेंटेंसेज माने होते हैं बहुत से वाक्य। यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस माने वाक्य, सेंटेंस माने इकाई माने हैं। परिभाषा हेडिंग है, जब 2 या 2 से अधिक वर्ड आपस में मिल कर पूरा अर्थ निकाले तो उसे सेंटेंस कहते हैं। यदि अर्थ ना निकले तो वह सेंटेंस नहीं होता है। बस शब्द की जगह वो आएगा, जैसे जैसे
राम राम इज ए फार्मर। राम एक किसान है। राम इज ए फार्मर। राम एक किसान है। राम एक राम एक किसान है। बैठिए जी। जैसे राम एक किसान है। राम इज ए फार्मर। राम एक किसान है। राम इज ए फार्मर। राम माने राम करता हुआ क्रिया ए फार्मर ए आर्टिकल फार्मर कर्म। राम एक किसान है का पूरा पूरा अर्थ निकले आवा तो यू वाक्य है, सेंटेंस है। अच्छा, कोई ऐसा वाक्य लिख दिया जाए जिमा शब्द तब तमाम जोड़ दिया जाए लेकिन उसका मान्य ना निकले। अगर कोई मान्य ना निकले तो वाक्य नहीं। समझ में आ गए? परिभाषा नोट कर लो। जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलकर पूरा पूरा अर्थ निकाले तो उसे सेंटेंस कहते हैं। यदि अर्थ ना निकले तो तो वह सेंटेंस नहीं होता। जैसे रामीजे फार्मर, राम एक किसान है। हाँ नहीं बेटा, फार्मर FARMER। अच्छा समझ में आवा? हाफिज जी खत्म कर दो ये वीडियो।